अंपायर आज के छठवें लीग मुकाबले के शोनू भदौरिया और राधे मोहन टॉस हो चुका है। उन्नाव टीम ने टॉस से उत्तम जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला कर लिया है। छठवां लीग मुकाबला होने जा रहा है श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर। उन्नाव बनाम कैलाशपुर के मध्य का आज ये छठवां लीग मुकाबला होने की स्थिति में बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी के साथ, और जो हमारा ये कार्यक्रम आप रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, पवन रेडियो, क्या नाम है, कैलाशपुर टीम के कैप्टन देवा, कैलाशपुर टीम के कैप्टन देवा, जहां कहीं पर भी वो संपर्क करें। ये छठवां लीग मुकाबला होने जा रहा है। पवन रेडियो के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त ग्रामवासियों को एवं जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी क्रिकेट प्रेमियों को अवगत कराता हूं, जानकारी दे रहा हूं कि श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर छठवां लीग मुकाबला होने की तैयारी में होने का प्रारंभ होने जा रहा है। और जो हमारा कार्यक्रम आप ये ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, पूतन रावत स्टूडियो यूट्यूब पर बेल आइकन के बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये छठवां लीग मुकाबला होने की तैयारी में आज मैदान पर दर्शकों की संख्या धीरे धीरे खेल जैसे प्रारंभ होता है उसी की पुनरावृत्ति पिछले दौर के तरह से दर्शकों की संख्या मैदान पर धीरे धीरे प्रारंभ होती जा रही है। उत्तम छठवां लीग मुकाबला होने जा रहा है। टॉस हो चुका है। उन्नाव टीम ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। उत्तम, सभी दर्शकों को उत्तम संखवार का नमस्कार। आज का ये लीग मैच उन्नाव बनाम कैलाशपुर के मध्य, जिसमें उन्नाव टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। देव बाबा क्रिकेट क्लब पुलंदर को जो सहयोग प्राप्त हुआ है 200 रुपए श्री लाल बाबू सविता जी, 500 रुपए बंगन परमार जी, 500 रुपए राजू पंडित दहेदी, गौरव तिवारी इलेक्ट्रॉनिक के थोक विक्रेता है, इनकी तरफ से एलईडी टीवी, राम गोपाल संखवार जी की तरफ से 100 रुपए, राकेश कुमार पुलंदर 200 रुपए, स्वर्गीय श्री शेर सिंह जी की तरफ से 50 रुपए, गंजेश सिंह जी कैलाशपुर इनकी तरफ से 50 रुपए, शिवरतन बाढ़ेला 551 रुपए, महावीर संखवार जी की तरफ से 100 रुपए, सल्लू पहलवान मलासा इनकी तरफ से 1100 रुपए, नरेश सिंह चौहान इनकी तरफ से 500 रुपए, राम सिंह कैलाशपुर इनकी तरफ से 50 रुपए, ओम प्रकाश चौहान जी की तरफ से 200 रुपए, गोपाल सिंह सेंगर जी की तरफ से 1100 रुपए, राजकीय बालिका विद्यालय के समस्त स्टाफ की तरफ से 2100 रुपए का सहयोग दीन बाबा कमेटी को प्राप्त हुआ है। जिन महानुभावों का अभी तक सहयोग नहीं आया है वो लोग अपना सहयोग पहुंचाने का कष्ट करें। आपने देखा नहीं कि चालू हुआ श्री रज्जन लाल तिवारी जी की तरफ से 500 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। इन दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मैच छठवां लीग मैच
कैलाशपुर बनाम उन्नाव खबर। उन्नाव टीम के कैप्टन सर रोज अपनी फील्ड सजा ले। हेलो हेलो 17/2025 का सफल आयोजन चलता हुआ इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष जी धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, पेट्रोल पंप मालिक पुलंदर मोड़, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर, राघवेंद्र भदौरिया उर्फ रिंकू भैया काम देना कैफ जो इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता रहे, राघवेंद्र भदौरिया। ये सफल आयोजन चलता हुआ श्री देवी बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर उत्तम फॉलो स्ट्राइक पर मिथुन श्रीवास्तव, नॉन स्ट्राइक पर लालाराम, बॉलर भैया प्रभात, बॉलिंग करेंगे प्रभात। स्ट्राइक पर मिथुन श्रीवास्तव, नॉन स्ट्राइक पर है लालाराम। बॉलर फ्रेम कौन? प्रभात बॉलिंग करने के लिए आज के मैच में उन्नाव टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहले कैलाशपुर टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। कैलाशपुर टीम के दोनों अपना बैट्समैन बीच मैदान पर और उन्नाव टीम के फील्डर से बीच ग्राउंड पर 20-20 मुकाबला निर्धारित 20 ओवरों का खेला जा रहा है। मिथुन स्ट्राइक पर है, मिथुन श्रीवास्तव। प्रभात खेल प्रारंभ होता हुआ और ये पहली गेंद थी, ऑफ स्टंप पर थी, लाइन पर थी, बहुत सटीक गेंद थी। आगे की ओर बैट्समैन थे, सोच रहे थे खेलने के लिए, लेकिन बल्ले की पहले इरादा किया था खेलने के लिए, इन वक्त में सीधा बल्ला किया और बीच में पहले डॉट गेंद निकलती हुई प्रभात की। कोई रन लेने का मौका नहीं, ऑफ साइड में घेर रखा बैट्समैन को। रिवर्स स्वीप कर दिया, देखना गेंद के नीचे फील्डर है और आउट, कैच आउट हो गए। पहली गेंद दूसरी गेंद पर स्लिप पर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था और कैच आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए। दूसरी गेंद थी प्रभात की, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया और आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए प्रभात ने सफलता दिलाई। दूसरी गेंद थी, तो प्रभात बॉलिंग कर रहे हैं। आउट होने वाले बैट्समैन मिथुन श्रीवास्तव 0 रन पर। दूसरी गेंद थी पहले ओवर की, कैच आउट हुए। रिवर्स करने का प्रयास किया, बल्ले में अच्छी तरह गेंद नहीं आई। देखा जाए तो स्लिप पर फील्डर थे, लेकिन लेफ्ट हैंड से ध्यान दिया जाए तो स्क्वायर लेग पर 30 गज दायरे के अंदर थे, उन्होंने इस कैच को ले लिया। बालजी नए बैट्समैन आए हैं मिथुन का स्थान लेने के लिए। बालजी काफी जिम्मेदारी रखते हुए बालजी। प्रभात की गेंद थी, अच्छी गेंद थी, मिडल पर आई, गुड पर आई। बालजी ने कोई गलती नहीं किया है, अंतिम समय तक नजरें बिल्कुल गेंदों पर रखते हुए बल्ले में हल्के से टकराने भर दिख दिया और गेंद को विकेट कीपर ने फील्ड किया। कोई रन नहीं। बालजी के लिए पहली स्लिप पर फील्डर, दूसरी पर फील्डर, पॉइंट 30 गज घेरे के अंदर, कवर 30 गज घेरे के अंदर में ड्रॉप।
ये अब फाइट के फील्ड प्लेसमेंट है। बाल्दी ने खेल दिया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है। फील्डिंग अच्छी फील्डिंग कही जाएगी वहां फील्डर के द्वारा उन्नाव की तरफ से। एक रन बाल्दी के बल्ले से ये पहला रन निकलता हुआ और कैलाशपुर का इसी के साथ खाता खुला पहले रन से। बाल्दी के बल्ले से एक रन और अब आए हैं लाला राम स्ट्राइक लेने के लिए। दाहिने हाथ के बैट्समैन है। शुरुआती दौर का खेल चल रहा है। अगली गेंद की गेंद को खेला है, हवा में गेंद है, नजदीकी फील्डर है लेकिन पॉइंट पर दूसरी स्लिप पर फील्डर के 30 गज सर्कल पर बिल्कुल फटे हुए थे। गेंद काफी देर हवा में थी, एक रन पूरा किया। लाला राम के बल्ले से ये पहला रन निकलता हुआ। स्कोर हो गया कैलाशपुर टीम का 2 रन। एक विकेट आउट होने के बाद मिथुन कैच आउट हुए हैं। बालजी ने इस बार खेल दिया, ऑन साइड में खेला है हल्के बल्ले से। दीप मिड विकेट के फील्डर पहुंचे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। एक रन पूरा किया बालजी के बल्ले से, एक रन और स्कोर हो गया 3 रन। एक विकेट आउट होने के बाद कैलाशपुर टीम का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर 6वां लीग मैच खेला जा रहा है। 20 जनवरी दिन सोमवार 2025 कैलाशपुर बनाम उन्नाव के बीच का राज्य लीग मुकाबला खेला जा रहा है। जो हमारा कार्यक्रम बॉलर्स ने सोनू हर्षित अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए हर्षित आए हैं। टीम कोटे का दूसरा ओवर है। ये 2020 मुकाबले में बालजी स्ट्राइक पर है। हर्षित की एक गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी कटर गेंद थी, लेट कट खेलने का प्रयास किया, बल्ले में गेंद नहीं आई बालजी के। बालजी के लिए भी ऑफ साइड से फील्ड प्लेसमेंट देखी जाए तो नाव के कैप्टन बिल्कुल सुरक्षित तरीके से फील्डर को तैनात किया। 5 फील्डर ऑफ साइड में, 4 फील्डर लेफ्ट साइड में, 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर, 9 फील्डर अंदर। अगली गेंद थी शॉर्ट पिच होती हुई गेंद, बाउंस होती हुई गेंद और शायद आउट दिए गए बालजी। बल्ले के बाहरी किनारे लगने के बाद आई थी गेंद और दूसरा विकेट कैलाशपुर का आउट हो गया है कैच आउट के रूप में। बालजी भी कैच आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए 2 विकेट आउट कैलाशपुर टीम के। पहले आउट हुए थे मिथुन श्रीवास्तव 0 रन पर और इसके बाद भी आउट हुए हैं बालजी। 2 रन बनाकर आउट हुए हैं बालजी, मात्र 2 रन। मिथुन श्रीवास्तव 0 रन पर तो 2 विकेट आउट हुए हैं। हर्षित को सफलता मिली। दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले चल रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि पावर प्ले में कहा बल्लेबाज अमन आए हैं नए बैट्समैन बालजी का स्थान लेने के लिए। पावर प्ले चल रहा है, कुछ जल्दबाजी ऐसी लग रही कि बल्लेबाजी कैलाशपुर टीम की तरफ से। हर्षित की गेंद और बॉल आउट, 3 विकेट आउट और कैलाशपुर टीम के तीसरा विकेट उत्तम आउट हो गया है। लगातार हर्षित की बॉलिंग हो रही है और दबाव अब पूरी तरह से शुरुआती ही दौर में ऐसा लग रहा है कि कैलाशपुर के ऊपर पूरी तरह से बना दिया है। उत्तम 3 विकेट हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उत्तम? यहां से 3 विकेट कैलाशपुर। धन्यवाद मधु चौहान जी। कुछ लग नहीं रहा है कि कैलाशपुर के बल्लेबाज क्या दिमाग में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपने स्कोर बोर्ड में लगाए मात्र केवल 3 रन। ओवर चल रहा है दूसरा और 3 विकेट गंवा चुके हैं। यहां से अगर वापसी करनी है तो पार्टनरशिप की जरूरत है। देवा है नए बल्लेबाज, टीम का कैप्टन है देवा। गेंदबाजी मोर्चे पर हर्षित चले देवा के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद थोड़ा ऑफ साइड की ओर गेंद घूमी, विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज मिथुन, बालजी और अमन। लाला राम नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज। हर्षित एक बार पुनः ये अंपायर का सिग्नल जानना चाहेंगे। अब से विकेट कहाँ आ जाएंगे?
विकेट कीपर कह रहे हैं कि हिट विकेट हुए हैं, लेकिन अंपायरों का मानना डेड बॉल है। स्टंपे सही कर दे। देवा एक बार पुनः मिथुन, बालजी और अमन एक बार पुनः हर्षित। बहुत अच्छी गेंद थी, बीट करवाया बल्लेबाज देवा को। तो यहां से अब एक पार्टनरशिप की जो बात कर रहे थे वो पार्टनरशिप बनानी होगी, क्योंकि स्कोर बोर्ड को चलाना धीरे धीरे सिंगल डबल से भी काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े शॉट के लिए अभी जा नहीं सकते। 3 विकेट गिर चुके हैं, एक आध विकेट और गिर गया तो यहां से परेशानी में आ जाएगी कैलाशपुर टीम। बहुत अच्छी गेंद, हल्के से खेला है, उस और फील्डर है, लेकिन जब तक रोकेंगे दोनों बल्लेबाज पहले रन लेना नहीं चाहते थे, बाद में रन लेने का इरादा किया तो स्कोर पहुंचा है 4 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जो टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था उन्नाव टीम ने, उसमें काफी हद तक सफल। अब देखना है गेंदबाजी मोर्चे पर किस गेंदबाज को लेकर के आते हैं उन्नाव टीम के कैप्टन। प्रभात ही है गेंदबाज। इस गेंद को देवा ने खेला है लांगान की ओर, फील्डर है, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। दूसरे रन की संभावना थी ही नहीं, तो कुल मिलाकर के स्कोर पहुंचा है तीसरा ओवर है प्रगति पर 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रभात एक बार पुनः अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज लाला राम ने इस गेंद को खेला है, उधर पीटीएल पौधे से गेंद टकराई है, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंपर गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद हवाई शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क सही से हुआ नहीं, पैड से टकराई गेंद। बॉलर ने आकर के खुद गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। एक बार पुनः प्रभात इस गेंद को उठाया है, नीचे फील्डर को भी पाया है, और ये यहां से चौथा विकेट गंवाया है कैलाशपुर टीम ने। स्कोर बोर्ड में लगे हैं मात्र केवल 6 रन और 4 विकेट पवेलियन वापस। देवा के रूप में चौथा झटका। जो दर्शक मोबाइल पर अपने मैच देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पर जाकर के पूतन रावत स्टूडियो गिरसी सर्च करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो मैच ये शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूतन रावत स्टूडियो जी का। इस दीन बाबा ग्राउंड पुलंदर पे जो लाइव मैच आप दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। देवेंद्र है नए बल्लेबाज। तीसरा ओवर है प्रगति पर। आज काफी सुरजीत यादव भी बिजी है, कुछ सीख रहे हैं आज कि हो क्या रहा है। बहुत अच्छी गेंद टाइप किया, बालर ने खुद गेंद को फील्ड किया। मधुर जी, सुरजीत हमारे बगल में बैठे हैं, कह रहे थे कि क्या हो रहा है, कितने रन है, तो मैंने बताया कि 6 रन 4 विकेट। ये कैलाशपुर टीम जो पिछले सत्र में खेली है, इस गेंद को स्क्वायर के पार के बगल से खेला है, बहुत अच्छी फील्डिंग, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। तो यहां से 3 ओवर हुए समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जो पिछले सत्र में जो कैलाशपुर की टीम होती थी वो वैसी टीम लग नहीं रही है, काफी कमजोर बल्लेबाजी कही जाएगी। मधु चौहान जी धन्यवाद। उत्तम। उस समय जब कैलाशपुर की टीम हुआ करती थी उत्तम, तो सुरेश भाई मैनेजर रहा करते थे।
18-19 में, 18 में फाइनल हारी, 19 में फाइनल जीती इसी देव बाबा के मैदान पर। लेकिन आज वो टीम लग नहीं रही है, आप ठीक कह रहे हैं, आज वो दमखम कैलाशपुर में दिख नहीं रही है, वो कारनामा हुआ नहीं अभी तक। 3 विकेट आउट हो गए हैं, 4 विकेट। अब स्टंप पर गेंद थी, गेंद को खेल दिया, खतरनाक हो सकता, फील्डर के हाथों में गेंद गई, प्रयास कर रहे थे, 1 रन पूरा किया। भाग्यशाली रहे बैट्समैन कि उनके हाथों से छिटक गया, नहीं तो हो सकता था कि एक खतरा और था कैलाशपुर के सामने। बॉलर हर्षित है, जी हाँ हर्षित बॉलिंग कर रहे हैं, लाला राम स्ट्राइक पर है। हर्षित लाला राम खेलने का प्रयास किया था, अब स्टंप के आसपास गेंद थी, ज्यादा उछाल नहीं रहा इस बार गेंद पर, और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया बहुत सफाई के साथ, कोई रन नहीं। टीम पूरी तरह से दबाव में बल्लेबाजी कर रही है कैलाशपुर की। अब यहां से देखना है क्या होता है। हर्षित लाला राम के लिए, लाला राम ने और आउट हो गए, स्टंपों में सीधी गेंद आई और ये 5वां विकेट आउट होकर पवेलियन वापस होता हुआ। तो यहाँ से अब दर्शक जो दूर दराज से आए हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातें करना शुरू कर दिया है कि आज क्या कारनामा हो रहा है और क्या होने जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि दर्शक यहाँ जो आते हैं वो बहुत दर्शक दर्शक है, वो पहले ही से अनुमान लगा लिया करते हैं। और ये 1 विकेट और आउट होता हुआ 5वां विकेट के रूप में, 5 विकेट। न्यू बैट्समैन ने संदीप नए बल्लेबाज है संदीप। हर्षित बॉलिंग कर रहे हैं, देवेंद्र नॉन स्ट्राइक पर है और ये अगली गेंद थी हर्षित की, हल्के से ऑन साइड में खेला, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर है। 1 रन पूरा कर लिया जब तक गेंद फील्ड होकर विकेट कीपर के पास आई। स्कोर हो गया 9 रन। 5 विकेट आउट होने के बाद अभी तक किसी टीम का ऐसा कारनामा रहा नहीं है इस मैदान पर इस वर्ष। फुल टॉप गेंद थी और अच्छी फील्डिंग वहां पर ऑन साइड 30 गज दायरे के अंदर, जो सिंगल रोकने की स्थिति में फील्डर है उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज देवेंद्र को। हर्षित बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत फुल टॉप गेंद, बॉलर के सर के ऊपर से निकाला, गेंद जारी बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर पहुंचे हैं और गेंद को नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। छोटा पार्ले जी, पहला बाउंड्री रही है, छोटा पार्ले जी सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान पुलंदर। 13 रन स्कोर 5 विकेट आउट होने के बाद। बॉलिंग अनुपम करेंगे, अनुपम। अब आगे की जानकारी सुरजीत यादव। धन्यवाद मधुर जी। आज टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का निर्णय लिया उन्होंने और बहुत सही साबित हुआ। शुरू के ओवरों में ही 5 झटके दे दिए कैलाशपुर को। इसी बीच एक सिंगल आया, हल्के हाथों से खेला और इस सिंगल की वजह से टीम का स्कोर है 14 रन, जबकि ये 5वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज अनुपम के हाथों से ये भी अच्छी गेंद, हल्के बिल्कुल हल्के बल्ले से टैप किया, रन लेने को कोई मौका नहीं वक्त पे। अब यहां से चाहिए कैलाशपुर को एक लंबी साझेदारी, कम से कम 50 से 60 रन होगी, जो कि 8 से 10 ओवर तक दिखे जाते हैं, तभी मैच में आप वापसी कर सकते हैं। ये अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा आउट।
और ये छठवां झटका लगता हुआ कैलाशपुर की टीम को। टैप करना चाहते थे लेकिन गेंद स्टंपों में छूने के बाद कीपर के हाथों में आई, तो क्लीन बोल्ड हुए यहाँ पे बल्लेबाज देवेंद्र। बहुत ही घातक गेंदबाजी अभी तक की है उन्नाव ने। जो उन्होंने फैसला लिया पहले क्षेत्र रक्षण का, वो बिल्कुल कारगर साबित हुआ है और अपने कप्तान को सही साबित किया है उन्नाव के गेंदबाजों ने। बहुत ही कसी हुई लाई और लेंथ के साथ बल्लेबाजी की है। मात्र एक चौका लगा है अभी तक। नए बल्लेबाज अनुज हो तो हाथ उठा दें। जी अनुज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाज है अनुपम। निश्चित तौर पे अच्छी गेंद यहाँ पे वाइट पे सारा आना चाहिए। जी हाँ, दोनों पैर सोच रहे थे कि पहले शायद पैड पे लगी, लेकिन नहीं, दोनों पैरों ने कंफर्म किया कि पैड पे गेंद नहीं टकराई और ये अतिरिक्त रन आता हुआ, पहला अतिरिक्त रन भी आता हुआ इस ओवर में वाइट के रूप में। और टीम का स्कोर 15 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आधी से ज्यादा टीम पवेलियन पहुंच चुकी है। ये अच्छी गेंद इसी बीच, थोड़ी सी अर्कल लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के आगे ही टप्पा खाई थी और सीधा कीपर के हाथों में। बहुत ही घातक गेंदबाजी अभी तक की है सभी उन्नाव के खिलाड़ियों ने। ये अच्छी गेंद तय किया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है गली पे, रन लेने का कोई मौका नहीं हुआ। अब तो यहां से कैलाशपुर को चाहिए कि 20 ओवर खेले ताकि दर्शकों को कुछ लाभ मिल सके, कुछ मनोरंजन मिल सके। जो पेट्रोल खर्चा करके आए तो उनका कुछ वसूल हो सके। सारे दर्शक अभी यही सोच रहे हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जिस हिसाब से बल्लेबाजी अभी तक की है कैलाशपुर ने, पहले ओवर से विकेट गिरना प्रारंभ हो गया था। जो सिलसिला अभी तक जारी है इस ओवर में, ओवर की समाप्ति यहाँ पे, तो इस अनुपम के ओवर में मैच सीआरपीएफ 11 घाटमपुर और शोभन सरकार मेहता के बीच होगा। सीआरपीएफ 11 घाटमपुर और शोभन सरकार मेहता। इस ओवर में गेंदबाज अपना नाम बता दें। अर्षित अपने कोटे का तीसरा ओवर, अपने स्कूल का तीसरा ओवर लेकर आया टीम की तरफ से। पावर प्ले का अंतिम ओवर, 2 ओवर में 7 रन देकर महत्वपूर्ण 3 सफलताएं अर्जित किया। और इसी बीच एक व्हाइट बॉल, पहली गेंद जिसमें लाइन भटके यहाँ पे अर्षित अभी तक किसी भी गेंदबाजी की थी। पहले व्हाइट के रूप में अतिरिक्त रन के सारे टीम का स्कोर 16 रन। अब तक का पावर प्ले का सबसे न्यूनतम स्कोर और सबसे ज्यादा विकेट गंवाने वाली टीम बन गई है कैलाशपुर। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, स्कोर चाहे न्यूनतम है लेकिन विकेटें इतनी नहीं गंवाई है किसी भी शस्त्र में। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, टीम का स्कोर है 16 रन। ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, सिंगल मिलेगा यहाँ पे। हल्की सी आवाज आई थी, कैच के लिए प्रयास किया था कवर पे खिलाड़ी ने, लेकिन कोई हानि नहीं हुई यहाँ पे। अगर एक ही झटका लग जाता तो समझ लीजिए कि फिर 10 ओवर मुश्किल पड़ जाएंगे कैलाशपुर को। ये अच्छी गेंद है यहाँ पे, सिंगल हो सकता है लेकिन कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। आप 20 ओवर तक अगर खेलते हैं तो कम से कम 100 रन तो बढ़ा ही सकते हैं अगर खेलते हैं 20 ओवर तक। बहुत ही घातक गेंदबाजी अभी तक की है उन्नाव ने। ये अच्छी गेंद टैप किया था, 3 बॉल होने का चांस था लेकिन बच गए यहाँ पे अनुज। अभी तक खाता नहीं बोल पाया अनुज, 5 गेंदें मात्र खेली है। कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस हिसाब से विकेटें गिरी हैं
आप समय ले सकते हैं अपना सेट होने के लिए। ये प्लेट करना चाहते थे, हल्की सी आवाज आई थी, कीपर पहुंच नहीं पाए कैच तक। यहां पे अब तो ये है कि करेला ऊपर से नींद में चढ़े। आप सीधे बल्ले से बल्ले में गेंद आ रहे हैं और ऊपर से आप रिवर्स का प्रयास कर रहे हैं। आपको चाहिए कि कम से कम सेट हो पहले। हल्की सी अपील हुई है, इशारे का इंतजार करेंगे दोनों ही अंपायरों का। एम्पायर आउट है। निश्चित तौर पे विकेट थी, अंपायर ने सर हिलाया था, लेकिन सर का महत्व नहीं होता जब तक उंगली नहीं उठेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, उंगली नहीं उठाएंगी, आप आवाज भी दे देंगे आउट है, तो हम लोग मानेंगे नहीं जब तक उंगली नहीं उठेगी आपकी। और ये 7वां झटका लगता हुआ यहाँ पे। तो आज अब आए नए बल्लेबाज अतुल राजपूत। अतुल राजपूत आए। आज वैसे तो सोमवार है और इंग्लिश में मंडे है, लेकिन डे सही नहीं रहा कैलाशपुर के लिए। 10 ओवर खेलने तो बहुत बड़ी बात है। मैच घाटमपुर बनाम शोभन सरकार में था। सीआरपीएफ 11 घाटमपुर, शोभन सरकार में था। 7वां लीग मैच। बहुत ही गेंदबाज अपना नाम बता दें। प्रभात आए अपने स्पिन का तीसरा ओवर लेकर। एक बार फिर चले, अच्छी गेंद, स्लिप में खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं। आज तो बयाना गलत हो गया दोनों टीमों का। क्रिकेट है, यहाँ पे भी मात्र 7 विकेटें गिरी, अभी 3 विकेटें आपके पास में हैं। यहां से भी मैच बनाया जा सकता है। नहीं कुछ है तो फील्डिंग कराने योग्य तो स्कोर खड़ा ही किया जा सकता है। 17 पे 7 है। ये अच्छा खेला यहाँ पे, बैट टू द बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं। बैट पैट साथ में लाए थे बल्लेबाज संदीप। एक और अच्छी गेंद। अभी तक मात्र 1 चौका लगा है, तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीके तिवारी का भी फायदा होता हुआ। केवल एक ही छोटा पायलट जी गया अभी तक। ये यहाँ पे भटके हैं जरूर, यहाँ पे प्रभात लेग स्टंप के काफी बाहर और पार का इशारा वाइड बॉल। तो ये तीसरा अतिरिक्त रन आता हुआ, 18 रन स्कोर पहुंचता हुआ वाइड के सहारे। बल्ले से मात्र 15 रन आए हैं अभी तक। जिसमें से 1 चौका भी शामिल है। ये अच्छी गेंद है यहाँ पे। ओवर की हुई समाप्ति। कोई बात नहीं है, 3 ही खिलाड़ी खेलेंगे, बाकी बेईमानी अगर कहीं भी शॉट जाता है तो कोई भी उठाएगा नहीं। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए मधुर जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना स्कोर बन सकता है यहां से मधुर जी? बॉलर हर्षित हो तो हाथ उठा दे। जी हाँ, हर्षित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तीन गेंदबाज ही अभी तक इस्तेमाल किए हैं उन 9 कास्टर ने। और ये हर्षित की पहली गेंद थी। हल्के से ड्राइव किया, कवर की दिशा में गेंद रही, फील्ड किया। बैट्समैन को ऑफ साइड से फील्डरों ने घेर रखा है बिल्कुल से। सोच रहे हैं फील्डर की, अब ये पिछला बल्लेबाज है, क्या कर पाएंगे यहाँ से, क्या करेंगे। हर्षित की गेंद थी और लेग पर आया, फिर टप्पा पड़ने के बाद हाथ कटर गेंद हुई, ऑफ साइड से निकली। बैट्समैन देखते रहे, कोई खेलने का मौका नहीं है। तो राजपूत के पास गेंद पर फील्ड कर लिया, विकेट कीपर ने कोई जोखिम नहीं। और हर्षित की अगली गेंद थी और वहां पर खतरनाक हो सकता था, बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। विकेट कीपर अपनी दाहिनी तरफ जाके प्रयास किया,
भाग्यशाली रहे बैट्समैन, कोई जोखिम नहीं। आज के छठवें लीग मुकाबले में अब देखना है कि बहुत कम स्कोर होता जा रहा है। 2025 का ये पहला रिकॉर्ड बनता जा रहा है इस मैदान पर। दिल बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर अभी तक कोई टीम का कारनामा ऐसा रहा नहीं है। पिछले वर्ष थी कोई टीम, अगली गेंद थी और वाइड बॉल, 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में, और इस 1 रन एक्स्ट्रा के साथ स्कोर हो गया 19 रन। व्हाइट रनों की संख्या बढ़कर हो गई है 4 और टोटल 42 रन है, 1 चौका जिसमें शामिल है हर्षित। फुल टॉप गेंद थी, आई थी, सीधे हाथों में आई है गेंद इस बार और आउट करार दिए गए अंपायर के द्वारा। राधे मोहन बिल्कुल सीधे फील्डर के पास गई थी, अपनी डाइव लगाते हुए उस कैच को ले लिया। अतुल राज को ताल खोकर पवेलियन वापस होते हुए तो उन्नाव टीम ने पूरी तरह से अब दबाव बना दिया है कैलाशपुर के ऊपर। सुरजीत पूरी तरह से बिल्कुल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपको आउट होना है तो बल्ला चला के आउट हो। आप प्लेस करने के लिए जाते हैं, अच्छा कनेक्ट भी नहीं कर पाते कि गेंद हवा में न जाए। भाई को इनाम रखो छक्के पे। यस 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 YES बराबर है, बल्लेबाज है यस, लेकिन यस क्या बात है। रुका हुआ स्कोर है अभी भी 19 रन। पावर प्ले खत्म हो चुका है। उन्नाव टीम की जो गेंदबाजी है काबिले तारीफ। क्योंकि कैलाशपुर की टीम के बल्लेबाज ने खेदा है स्क्वायर लेग की ओर, इस गेंद को दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी है लेकिन बल्लेबाजी अच्छी नहीं कही जाएगी। क्या बात, 20 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं और 8 विकेटों का हुआ है पतन। तो दोनों बल्लेबाज यदि संभल कर बल्लेबाजी करते हैं तो टांग लेंगे स्कोर बोर्ड को, 150 का आंकड़ा पार कर लेंगे मधुर जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि दर्शक भी चाह रहे हैं कि हम लोग काम छोड़ के आते हैं मैच देखने के लिए। बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंद को खेला है पॉइंट की ओर। रन लेना चाहते थे लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ना चाहते थे, खतरा हो सकता था और वैसे भी आप खतरा खा रहे हैं। तो स्कोर बोर्ड को चलाए रखना है तो आपको बल्लेबाजी भी करना है। एक बार अच्छी गेंद उसे लॉन्ग ऑफ की ओर खेला है और फील्डर है, पैर से रोकना चाहते थे लेकिन गेंद गई अंपायर के 4 रन। छोटा पाले जी सौजन्य से बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर। और इस ड्यूल बाबा ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन हमारे बड़े भैया श्री धर्मवीर सिंह जी राजावत और विकास भैया की अध्यक्षता में इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन। ये डॉट डिलीवरी, तो आप डॉट खेलते रहिए लेकिन विकेट को बचाकर रखिए। यदि स्कोर बोर्ड को चलायमान रखना है तो डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट डिलीवरी।
काम बनने वाला नहीं है कैलाशपुर टीम का। लेफ्टम राउंड द विकेट की गेंद को खेला है बल्लेबाज ने बैक टू द बॉलर बिना किसी रन के। कैमरा हिल रहा है, हवा ज्यादा चल रही है आज। गेंदबाज तो मौका दे रहे हैं बल्लेबाज को खेलने का, लेकिन ओवर की हुई समाप्ति। तो कहीं न कहीं देखा जाए अब कैलाशपुर टीम का स्कोर जो है 9 ओवर की समाप्ति पर 25 रन 8 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शक देर से आए हो उनको बता दूं कि आज उन्नाव टीम ने टॉस जीता। पहले गेंदबाजी बॉलर से नेम बता दे। बिना है गेंदबाज अपने स्पेल का पहला ओवर। अब चौथे गेंदबाज का प्रयोग किया है उन्नाव टीम के कैप्टन ने। रिवर्स शॉट, ऐसे शॉट की जरूरत है। इसी तरह पार गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बड़ा तालेबाजी अर्जित किया ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी। अवधेश भैया के स्कोर से 1 रन आगे हो गए हम। 30 अनुमान था, मानो को आईने में मैंने 30 प्लस बोला था। 31 रन लग गए स्कोर बोर्ड में। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद। इस गेंद को वही शॉट दोहराना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। 10वां ओवर है प्रगति पर। स्टाइल पर है बल्लेबाज यश। यश ने कहा है कि मैं ही कुछ करके दिखाता हूं। संदीप है बल्लेबाज, संदीप है बल्लेबाज, गौरव गेंदबाज, विनय है गेंदबाज। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद थी। हल्के से टाइप किया, गली की ओर उधर फील्डर है, घेर करके रखा है। 1 रन देना नहीं चाहते, आप छक्के चौके मार सकते हैं, लेकिन 1 रन आप उम्मीद नहीं कर सकते उन्नाव के फील्डरों से। एक बार पुनः गेंदबाज लगाने की वजह से, उसके फैन की वजह से टैप किया। उधर फील्डर देखा है तो रोक पाते कि नहीं रोक पाते, नहीं रोक पाएंगे। गेंद गई है बॉलिंग की रफ्तार से बनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। छोटा बालेबाज अर्जित किया ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी। स्कोर पहुंचा इन 4 रनों के साथ 35 रन 8 विकेट के नुकसान पर। कूलिंग डिवाइस लगानी पड़ती है। यहां पर ऐसी फील्ड ली है कैप्टन उन्नाव ने कि आप सिंगल तो ले ही नहीं सकते हैं, चौके और छक्के आप मार सकते हैं। आप फील्ड के हिसाब से सेट करिए अपने माइंड को। अभी आप बहुत अच्छे से टाइप किया है, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर, लेकिन बाद में इरादा बदला दोनों बल्लेबाजों ने। रुका हुआ स्कोर 35 रन। कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक स्कोर बोर्ड में ऐसा टारगेट दीजिए कि जो आप लड़ सके उसमें। एक बार पुनः बिना की गेंद, निश्चित तौर पर एज लगा था शायद, लेकिन कैच ड्रॉप हो गए। विकेट कीपर से कैच मिस हो गया। तो यहां से 10 ओवर की समाप्ति पर 35 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर मधु चौहान। धन्यवाद उत्तम। अगर कैलाशपुर टीम धीरे धीरे भी बल्लेबाजी करेगी सिंगल डबल से और कुछ ओवरों तक खेल रही, तो कुछ न कुछ तो स्कोर हो ही जाएगा। लेकिन उन्नाव टीम ने पूरी तरह से तो दबाव बना ही दिया है बल्लेबाजों के ऊपर। मौका ज्यादा दिया नहीं खेलने के लिए। शुरुआती ओवरों में बहुत किफायती गेंदबाजी रही है उन्नाव की, लेकिन तभी शुरुआती दौर में 2 विकेट महत्वपूर्ण आउट हुए और वही दबाव बनता जा रहा है कैलाशपुर के टीम के ऊपर। बॉलर ने नबी ये 5वें बॉलर आए हैं जब उन्नाव टीम की तरफ से। गेंद को खेला, बॉलर के लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया था। बल्लेबाज 1 रन पूरा कर लिया। दोनों बैट्समैनों ने दौड़ के 1 रन के साथ स्कोर हो गया 36। 8 विकेट आउट होने के बाद ये नवी जोड़ी के बैट्समैन है जो पहली साझेदारी अब करना शुरू किया है धीरे धीरे। और ये अगली गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया है। सिंगल के लिए फील्डर एक डाउन गए, 1 रन पूरा किया दोनों बैट्समैन। दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं और दूसरा रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 38
8 विकेट आउट होने के बाद कैलाशपुर टीम का स्कोर आज के इस मुकाबले में उन्नाव टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। नबी फुल टॉस गेंद थी, सीधे आई और गेंद मिस हुई फील्डर से, और बल्लेबाज दोनों देख रहे हैं। अब दूसरे फील्डर स्लिप के दौड़े गेंद को फील्ड करने के लिए, कोई रन नहीं लेने का मौका रहा, ना रन लेने के लिए दोनों बैट्समैनों ने प्रयास किया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर बैट्समैन के लिए, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन पर, दूसरी स्लिप देखा जाए तो बाउंड्री लाइन पर कैचिंग पोजीशन में तैनात है। वाइड बॉल, पहली बाउंस की भी जानकारी अंपायर सोनू भदौरिया से पहली बाउंस की आई है। शॉर्ट पिच गेंद की उछाल भरी और ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइड। एक रन और एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर हो गया 39। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्लेबाज ने अपना बल्ला हवा में लहरा दिया, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास। सोच रहे हैं कि 8 विकेट हो गई है, कोई छेड़खानी अब गलती करना नहीं चाह रहे हैं बल्लेबाज। कारण यही रहा कि कैलाशपुर गलतियां तो फुलटॉस गेंद को खेल दिया, तो स्कोर होने की दिशा में कोई फील्डर नहीं। स्कोर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए छोटा पार्ले सौजन्य से DK तिवारी प्रधान पुलंदर चौके के साथ स्कोर हो गया 43 रन। 8 विकेट आउट होने के बाद कैलाशपुर टीम का स्कोर, ये दोनों बल्लेबाजों ने, यश और अतुल राजपूत ने यश अगली गेंद की सीधे ऑन साइड में खेल दिया है। अब 1 रन दोनों बल्ले सिंगल के लिए निकल पड़े हैं दोनों बैट्समैन। 44 रन स्कोर। अब तक 9 विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 25 रनों की साझेदारी कर लिया है। यहाँ पर अच्छी साझेदारी कही जाएगी। पिछले बल्लेबाज है, पिछले क्रम के उन्होंने 25 रन जोड़ लिए हैं अब तक। और जो आप हमारा ये देख रहे हैं ऑनलाइन, पूतन रावत स्टूडियो यूट्यूब चैनल, बेल आइकन के बटन दबाकर लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए कि आज नील बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर क्या कारनामा कैलाशपुर और उन्नाव के बीच चल रहा है। क्या परिस्थिति में कैलाशपुर धीरे धीरे होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। अब टोकेंगे हम आपको। धर्मवीर सिंह जी राजावत उप विकास भैया पेट्रोल पंप के मालिक हैं और अंपायर हैं सोनू भदौरिया। स्कोरर हमारे अभिषेक परमार जी, साथी कमेंटेटर उत्तम संघवार और मधुर सिंह चौहान, साथ में सुरजीत यादव जी। न्यू बालक का नाम बता रहे, नए बाल भानु मेरे नामा राशि हैं। चमत्कार तो आपकी गेंद में दिख रहा है क्योंकि आप उन्नाव टीम के गेंदबाज हैं। अरे मधुर जी, कभी कभी लो स्कोरिंग भी मैच होते हैं। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद, हाफिज पे पटकी हुई गेंद, उसको बल्लेबाज समझ नहीं पाए लेकिन दिशा देते, लेकिन कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। एक बार फिर ये जो बच्चे टहल रहे हैं ग्राउंड में, टाइप किया है हल्के से, उस ओर फील्डर है। जब तक गेंद फील्ड करें दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बल्ले 1 रन से ही संतुष्ट। और स्कोर बोर्ड को आपको यदि चलायमान रखना है तो आप ऐसे ही स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 45 रन। 8 विकेट के नुकसान पर इस गेंद को, ढीली गेंद थी, बल्लेबाज टाइप करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ बिना किसी रन के लिए। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर जो है वो है 45 रन 8 विकेट के नुकसान पर। क्या बल्लेबाजी है कैलाशपुर टीम की। ये लीजिए, जहां पर आपको रन चाहिए वहां डॉट डिलीवरी खेलें। तो विकेट भी गंवा दिए हैं आपने आज, उस हिसाब से आप कर रहे हैं बल्लेबाजी उन्नाव टीम की गेंदबाजी के सामने। पैंतालीस रन लगे स्कोर बोर्ड पे। ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर राधा मोहन का इशारा, व्हाइट बॉल। तो इस अतिरिक्त के सारे 46 रन स्कोर बोर्ड पर लगे। तो हवाएं आएंगी
जब साथी कमेंटेटर उत्तम संखवार आएंगे कमेंट्री में। 12वां ओवर है प्रगति पर। अच्छे से टाइप किया लेकिन रन हो नहीं, तो 1 रन की मदद से 47 रन 47 लॉस ऑफ 8 विकेट, यानी 47 रन 8 विकेट के नुकसान पर। जबकि 12वां ओवर है प्रगति पर। उन्नाव टीम गेंदबाजी कर रही है। जो दर्शक देर से आए हैं, हल्के से टैप किया, पॉइंट और गली के बीच से गेंद बाबा से टकराई गेंद, बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाए फील्डर। इस 1 रन की मदद से 47 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 48 रन। मैच जो होता है वो अनिश्चितताओं का खेल होता है। 12 ओवर की समाप्ति पर 48 रन है स्कोर कैलाशपुर टीम का, जबकि 8 विकेट का खामियाजा भुगत चुके हैं। गेंदबाज का नाम बता दें सोनू भैया। गौरव, गौरव है गेंदबाज। बड़े भैया उत्तम संखवार जी आप ही समझाएंगे हवाओं के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू। गौरव है गेंदबाज। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज संदीप, मिस हुए विकेट कीपर। स्लिप से आकर के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई है समाप्त। स्कोर अभी भी रुका हुआ 48 रन। 13वां ओवर है प्रगति पर गौरव के द्वारा। गौरव एक बार पुनः लाटा में विकेट। बहुत अच्छी गेंद, आप तक में बात थी गेंद। पॉइंट और कवर के बीच से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। संदीप 20 गेंदों में बहुत अच्छी गेंद थी, तो संदीप 31 गेंदों में 22 रन बना करके स्ट्राइक पर। अभी तक कैलाशपुर के जितने भी बल्लेबाज रहे हैं, संदीप ने एक छोर संभाल रखा है जब से वो आए। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद थी, छोड़ दिया। वो समझ रहे हैं कि यहां से अगर आप पूरे 20 ओवर खेल लेंगे तो निश्चित तौर पर एक लड़ने लायक स्कोर आप रख पाएंगे। गौरव, अंपायर सोनू भदौरिया का सिग्नल, राइट आर्म ओवर द विकेट। लेकिन स्टंप के बाहर वाइड बॉल का सिग्नल आया अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा। इससे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा है 49 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर है प्रगति पर। धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, ये पुलंदर मोड़ में जो पेट्रोल पंप है उनकी अध्यक्षता में सफल आयोजन 2025 के सत्र का। हल्के से टैप किया, बैक टू बॉलर खेला, बॉलर ने खुद आकर के गेंद को फील्ड किया है। रन बनने की संभावना हुई है समाप्त। स्कोर बोर्ड में लगे हैं मात्र केवल 49 रन। 13वां ओवर है प्रगति पर। इस ओवर के बाद 7 ओवर रह जाएंगे। एक गेंद, अंतिम गेंद आनी बाकी है अभी। एक बार पुनः गौरव, सामने बल्लेबाज संदीप, छोड़ दिया संदीप ने। तो यहां से 13 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 8 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शक लाइव मैच अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाइए, पूतन रावत स्टूडियो गिरसी सर्च करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर भी करिए। कल का मैच CRPF 11 घाटमपुर और शोभन सरकार मैथा के बीच खेला जाएगा। 7वां लीग मैच। 7वां लीग मैच जो कल खेला जाएगा। कल का मतलब मंगलवार, मंगलवार दिन रहेगा। शोभन सरकार वर्सेस CRPF घाटमपुर के मध्य। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज का नाम सोनू एक बार फिर से बता दें। मंडेला। मंडेला है गेंदबाज। क्या कहना है, ये नया बालर लाए हैं, नया अस्त्र जो है वो खोज के लाए हैं। अब
बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड की ओर खेला है, लॉन्ग ऑफ की ओर, उस ओर फील्डर तो है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करके एक रन पूरा किया। 50 पूरी हुई है कैलाशपुर की, 50 रन बना लिए कैलाशपुर ने। दर्शकों ने तालियां बजा करके स्वागत किया है। मंडेला रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, साइड अंपायर के सिग्नल का इंतजार करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, एक रन से ही संतुष्ट। लेग बाई का सिग्नल आया अंपायर राधा मोहन के द्वारा। बैट से है गेंद, बैट और पॉइंट दोनों थे। मंडेला की इस गेंद को खेला है, उस फील्डर है कवर की ओर, रन बनने की संभावना नहीं है। रुका हुआ स्कोर अभी भी 51 रन, 14वां ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज मंडेला, उल्टा गेंद, और इस गेंद को नो बॉल का सिग्नल आया है अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा, और फ्री हिट रहेगी। अब स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज संदीप। इन दोनों के साथ स्कोर पहुंचा है 53 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। है हवा मेरे संग संग चल, लेकिन हवा को अपने संग नहीं चला पाए बल्लेबाज संदीप, क्योंकि फ्री हिट थी। एक बार पुनः मंडेला, उल्टा इस गेंद को खेला है, उस पर कोई फील्डर है नहीं। अंपायर का सिग्नल फिर से नो बॉल है, और अंपायर के सिग्नल का इंतजार करेंगे 4 रन। तो कुल मिलाकर के इस गेंद पे आए हैं 5 रन। छोटा पाले जी अर्जित किया, ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी। इन 5 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 58 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। हवा सन 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 चले रू, लेकिन इस गेम में भी कुछ नहीं कर पाए। इस गेम में भी बल्लेबाज फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर मधु चौहान जी। धन्यवाद उत्तम। 58 रन स्कोर, 8 विकेट आउट होने के बाद कैलाशपुर टीम का ये नवी विकेट के दोनों बल्लेबाजों ने संदीप और यश एक धीरे धीरे पार्टनरशिप आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। बॉलर गौरव हो तो हाथ उठा दे। गौरव है, गौरव आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल में। टीम कोटे का 15वां ओवर की ये पहली गेंद थी, कोई मौका नहीं रहा बैट्समैन संदीप के पास। गेंद को फील्ड कर लिया, ऑफ साइड पे नजदीकी फील्डर सिंगल रोकने के लिए घेर रखा है बल्लेबाज को। यश है, और इस बार बल्ले के हवा में आई गेंद देखना है। पहले बॉलर सोच रहे थे विकेट कीपर के लिए, और विकेट कीपर सोच रहे थे बॉलर की कैच लेंगे, तो आपस में दोनों लोगों में सही तालमेल नहीं रहा। मधुर जी टोकेंगे आपको कि स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो वही हुआ कि पहले आप, लेकिन कोई मतलब नहीं था। मधु विकेट कीपर के बीच में 58 रन मात्र स्कोर। यह कटर गेंद थी, बैट्समैन ने हवा में बल्ला उठा लिया, जाने दिया गेंद को। छेड़खानी कोई नहीं की, सोच रहे हैं कि महत्वपूर्ण विकेट हो गए हैं, अब तक कोई गलती कर नहीं रहे अभी ये नवी विकेट के। फुल टॉस गेंद थी, आती हुई हल्के से खेला है, ऑन साइड में फील्डर है नजदीकी जो सिंगल रोकने की स्थिति में है। एक बार पुनः कोई रन लेने का मौका नहीं बैट्समैनों के लिए, मात्र लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर है, लॉन्ग लेग का बाउंड्री पर और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, बाकी के फील्डर अंदर सब है। पटकी हुई गेंद थी, फॉट हुई गेंद, उछलती हुई गेंद विकेट कीपर के पास आई। ओवर समाप्त हुआ, मिडल ओवर नंबर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन, 8 विकेट आउट होने के बाद अगर पूरे ओवर में कैलाशपुर के बैट्समैन धीरे धीरे खेल रहे हैं तो कुछ बहुत रन जोड़ लेंगे, क्योंकि उनके शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण विकेट आउट हुए, 8 विकेट आउट हुए, 58 रन स्कोर है, 15 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। यहां से 5 ओवर शेष बाकी रह गए हैं। बॉलर नेम निखिल। आज 9 टीम में कितने गेंदबाज अब तक इस्तेमाल कर चुके? कैप्टन उन 9 को सोच रहे हैं कि आज सभी गेंदबाजों की परीक्षा यहाँ ले लिया जाए, इसमें जानकारी कर लिया जाए कि अगले मैच में कौन बॉलर को यूज करना है।
स्कोर बुक में कॉलम भी खत्म हो चुके हैं सोनू। और ये पहली गेंद थी और गेंद को कवर की दिशा में खेला, वहां पर फील्डर मिस हो गई है। एक रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन दौड़ते और दूसरे के लिए ये भी निकल चुके हैं। दूसरा रन पूरा कर लेंगे जब तक गेंद फील्ड होकर आएगी। 2 रन पूरे किए, 2 रनों के साथ स्कोर हो गया 60 रन। 8 विकेट आउट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे नाव टीम सोच रही है कि सभी गेंदबाज जो टीम में रेगुलर नहीं उनको भी इस्तेमाल कर रही है। अगली गेंद थी, हल्के से खेला, वहां पर मिस हो गई एक बार और बाबा के दरबार में गेंद जाती हुई सिंगल मिल जाएगा वहां पे। एक ही रन पूरा कर लेंगे। स्कोर हो गया 61। 8 विकेट आउट होने के बाद कैलाशपुर टीम का ये 6वां लीग मुकाबला खेला जा रहा है दिल बाबा पुलंदर के मैदान पर। संदीप फुल टॉप गेंद आती हुई, बल्ले में अच्छी तरह से गेंद नहीं आई और गेंद को बैट्समैन ने खेला है। मिड विकेट के फील्डर पहुंचे वाइडस में डाउन पर फील्ड करने के लिए। एक सिंगल के सहारे स्कोर हो गया 62। 8 विकेट आउट होने के बाद अब तक कई गेंदबाज इस्तेमाल किए उन लोग टीम के कैप्टन। रिवर्स करने का प्रयास किया, बल्ले में गेंद नहीं आई, पैड से गेंद टकराई, गेंद को विकेट कीपर ने फील्ड किया। कोई जोखिम नहीं, इस गेंद पर कोई रन नहीं। ये 6वां लीग मुकाबला चलता हुआ उन्नाव बनाम कैलाशपुर के बीच का ये 6वां लीग मुकाबले का जानकारी। अगली गेंद आती हुई, गेंद को खेल दिया एक बार, फील्डर है नहीं वहां और गेंद जा रही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। छोटा पार्ले जी, सौजन्य से बीके तिवारी, प्रधान पुलंदर। स्कोर 66। 8 विकेट आउट होने के बाद ये कैलाशपुर टीम का स्कोर है। 6वां लीग मैच चल रहा है। शुरुआती दौर में देखा जाए तो आज कैलाशपुर टीम। अगली गेंद थी संदीप के लिए, संदीप ने हल्के से खेल दिया, स्लिप की दिशा में गेंद का सीधा फील्डर दौड़ रहा, दूसरे फील्डर पहुंच गए। 1 रन पूरा कर लिया, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। जो स्लिप दूसरी पर बाउंड्री लाइन पर लगा दिया था टचिंग पोजीशन में फील्डर, उन्होंने दौड़ते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन पूरा कर पाए। 67 रन स्कोर। कैलाशपुर टीम का ओवर समाप्त होता हुआ ये 16 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन। 8 विकेट आउट होने के बाद कैलाशपुर टीम का स्कोर। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष जी धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया, पेट्रोल पंप मालिक पुलंदर मोड़, बीके तिवारी ग्राम प्रधान, प्रियांशु नए गेंदबाज प्रियांशु, बीके तिवारी प्रधान पुलंदर, प्रियांशु नए बॉलर। कॉलम में तो खत्म इसके पहले भी हो गए थे बॉलरों की लाइन। आज उन्नाव टीम उत्तम सभी गेंदबाजों को चेक कर रही है। उत्तम 17वां ओवर है प्रगति पर। ज्यादा दिशा से भटकी हुई गेंद और अंपायर सोनू भदौरिया का इशारा व्हाइट बॉल ही आया है। बाकी का काम पूता नावत स्टूडियो। किसी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और घर बैठे मैच का आनंद लें। नो बॉल है तो अतिरिक्त रनों में इजाफा हुआ और फ्री हिट भी मिलेगी। तो बल्लेबाजों को आज फ्री हिट मिल रही, लेकिन एक बार फिर ये लीजिए, नहले पे दहला, गेंद गई है झुमरी तलैया। बड़ा पाले जी, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर। धर्मवीर सिंह जी राजावत, जिनकी अध्यक्षता में इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन, साथ में उनके बीके तिवारी और साथ में हमारे पत्रकार भैया पंकज त्रिपाठी, स्कोरर अभिषेक परमार, सोनू भदौरिया और मोहित। आप लोग लाइव मैच का गेंदें कितनी हो गई हैं? 1 बची। 17वें ओवर की पहली गेंद हुई है। जिस फ्री हिट में इस गेंदबाज ने छक्का दिया था, लेकिन दूसरी डॉट डिलीवरी। तो स्कोर बोर्ड में लगे हैं अभी भी 74 रन 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि 17वां ओवर है प्रगति पर।
ये लीजिए, सीधी दौड़ा ले रही है, व्हाइट बॉल हुई। आप स्टंप के ज्यादा बात थी गेंद, वो व्हाइट बॉल हुई। तो इस अतिरिक्त के सहारे 75 रन स्कोर हुआ 8 विकेट के नुकसान पर। यहां से दर्शक कुछ उम्मीद सोच रहे हैं। और ये लीजिए, थर्डमैन दिशा में खेला इस गेंद को 6 रन के लिए, तो बड़ा पाले जी अर्जित किया सौजन्य से बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुरंदर। इस बल्लेबाज का नाम है संदीप और 47 गेंदों में 47 ही रन बनाकर खेले। क्या बात है। इस 9वें विकेट की जो पार्टनरशिप हो रही है, अभिषेक परमार जी आप ही जानेंगे लास्ट के ओवर में। बड़े भैया उत्तम संगवार जी, पूतन भाई के लिए केवल एक लाइन इस गेंद के बाद सुनाऊंगा, क्योंकि राम गणेश यादव जी उन्होंने लिख के भेजा है। बहुत अच्छी गेंद थी, छोड़ दिया। तस्वीरें भी ले लिया करो कभी कभी, आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते। तस्वीरें भी ले लिया करो कभी कभी, आईना गुजरा हुआ भी वक्त नहीं बताते। धन्यवाद हमारे राम गणेश भैया जी का संदीप के लिए। इस गेंद को खेला है लगा अपनी ओर फील्डर है, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 82 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर है प्रगति पर। स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज यश। बहुत अच्छी गेंद थी। तो 17 ओवर की समाप्ति पर 82 रन। स्कोरर महोदय अभिषेक परमार जी से जानना चाहेंगे कि इस 9वें विकेट के रूप में अभी तक कितने रन की साझेदारी हो चुकी है। 57 गेंदों में 63 रन 63 रन की साझेदारी हुई है। जहां एक तरफ लग रहा था कि पूरी कमर तोड़ दी है उन्नाव के गेंदबाजों ने कैलाशपुर की बल्लेबाजी क्रम का, तो वहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया है 9वें विकेट के साझेदारी में 63 रन अभी तक जोड़ चुके हैं। अनुपम है गेंदबाज, हल्के से टाइप किया, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। रन बनने की संभावना हुई समाप्त। स्कोर अभी भी 82 पे रुका हुआ। यहां जहां लोगों का मानना था कि 100 के आसपास, लेकिन 100 के आंकड़े को आप छू लेंगे अगर पूरे ओवर आप खेल जाएंगे तो। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद थी। संदीप ने बैक टू द बॉलर खेला, बॉलर ने खुद गेंद को फील्ड किया। रन बनने की संभावना हुई समाप्त। जो हवाएं हमने बताई थी वो हवाएं ऐसी चली है कि दर्शक बैठे रहे बेचारे। एक समय तो लग रहा था कि 30-35 भी नहीं बन पाएंगे। पीओ शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बाद में अपना इरादा बदला। अपने अर्धशतक से मात्र केवल 2 रन पीछे है। 48 पे नाबाद है। एक बार पुनः इस गेंद को खेला है बीपीएल पौधे के बगल से गेंद गई है, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाज दौड़ करके पूरा कर रहे हैं, पूरा भी कर लेंगे। तो 150 पूरा हुआ कैलाशपुर टीम के बल्लेबाज संदीप का। स्कोर पहुंचा ये 100 रुपए का पुरस्कार। एक बार पुनः इस गेंद को खेला है, इसे फील्ड नहीं है, गेंद गई है गोली की रफ्तार से दंडराती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 100 रुपए का पुरस्कार आया है राम गणेश यादव जी की तरफ से संदीप के लिए। इस 50 पर राम गणेश यादव जी इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बल्लेबाज संदीप के लिए। और पहुंचा इन 4 रनों के साथ 88 रन 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन तक काफी ज्यादा अंपायर का सिग्नल शायद पैड से लग रही है। अंपायर का सिग्नल जानना चाहूंगा। 22 के रूप में बल्ले से आई है 88 पे 8। तो यहां से 18 ओवर की हुई है समाप्ति। स्कोर पहुंचा है 89 रन 8 विकेट के नुकसान पर। मात्र अब केवल 12 गेंदों का खेल आना शेष। जहां मधु जी जहां पर हम लोग सोच रहे थे कि ये 50 रन नहीं बना पाएंगे, वहां पर 89 बन गए हैं। क्या ये 100 का आंकड़ा छू पाएंगे मधु चौहान जी? बॉलर फ्रेम फॉलो 9 to 8।
89 उत्तम, अगर ये नवी विकेट के बैट्समैन रुके रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। शो संदीप ने जैसी बल्लेबाजी की है, जैसी परिस्थिति में कैलाशपुर टीम हो गई थी, उस परिस्थिति में संदीप एक ऐसी बल्लेबाजी कर दी है कि कहना होगा कि 50 बना लिया है अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी नवी विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने किया और संदीप सिंगल, डबल और बाउंड्री के साथ बल्लेबाजी करते रहे हैं और वहां पे नवी विकेट को बिल्कुल थाम कर खड़े हो गए। कोई गलती की नहीं संदीप बल्लेबाजी में। वो सोच रहे थे कि पहले महत्वपूर्ण विकेट कैलाशपुर टीम के आउट हुए, ये पिछले क्रम के बैट्समैन है और उन्होंने बल्लेबाजी क्रम को रोक रखा यहाँ पर और अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी यहाँ पर। आज का ये 6वां लीग मुकाबला श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर चलता हुआ उन्नाव बनाम कैलाशपुर के बीच। उन्नाव टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी के लिए कहा कैलाशपुर को। बॉलर अगर गौरव हो तो हाथ उठा दे। जी हां, गौरव आए हैं बॉलिंग करने के लिए। संदीप स्ट्राइक पर है, गौरव की गेंद और गौरव खेलने का संदीप ने प्रयास किया था, आगे की ओर निकल गए थे। अच्छी गेंद थी, फास्टर बनती हुई मीडियम प्रेशर बॉलर की आई विकेट कीपर के पास। संदीप बहुत फंसी हुई बल्लेबाजी किया है आज कैलाशपुर टीम की तरफ से। जिम्मेदारी फटकी हुई गेंद थी इस बार और विकेट कीपर के पास आई, थोड़ी मिस हुई विकेट कीपर से। संदीप ऑफ क्षेत्र में पहले पहुंच रहे थे, ऐन वक्त में बिल्कुल जो करीब आई गेंद तो इरादा बदला अपना और जबकि अब पिछले क्रम के ओवर चल रहे हैं मात्र। अगली गेंद संदीप ने हल्के से कट किया, कवर की दिशा में गेंद जाएगी, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बैट्समैनों ने, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर हो गया 90 रन। 8 विकेट आउट होने के बाद ये 19वें ओवर में गेंदबाजी हो रही है। मात्र 9 गेंदें यहां से शेष रह गई है कैलाशपुर के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद थी और बल्लेबाज यस थे वहां पर। अब गेंदें शेष रह गई है 8 बल्लेबाजी करने वाली टीम को, तो बल्लेबाजी करना ही होगा जितनी शेष गेंदें रह गई हैं। और अगली गेंद थी, गेंद को खेल दिया। दूसरी स्लिप के स्थान पर गेंद जा रही है। 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन। स्कोर 91 रन। 8 विकेट आउट होने के बाद हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम यहां पर जमा है। उत्तम स्टूडियो मूसानगर। अगली गेंद थी, संदीप ने खेला, ऑन साइड में गेंद जा रही है, फील्डर है बाउंड्री लाइन पर। 1 ही रन पूरा कर पाएंगे दोनों बैट्समैन। स्कोर 92 रन। टीम का 8 विकेट आउट होने के बाद अंतिम ओवर मात्र रह गया है। उत्तम यहां से मात्र शेष 6 गेंदों का खेल और रही। छक्का पड़ेगा तो 100 रुपए का पुरस्कार है। उत्तम स्टूडियो मूसानगर, ये भाई हमारे हर साल यहाँ पर अपना ड्रोन कैमरा लेकर के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम भाई का, क्योंकि हम लोग भाई भाई हैं और आप भी मूसानगर, मैं भी मूसानगर। बालर से नेम बता देना। नबी है गेंदबाज। स्टेट बैंक वाली गली में भाई की दुकान है उत्तम स्टूडियो मूसानगर में। शादी फंक्शन समारोह में अगर कोई भी बुकिंग लेनी हो तो भाई से संपर्क कर ले। नबी है गेंदबाज। स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप, राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे। रिवर्स शॉट खेला है और ये नवे विकेट का पतन हो गया है। अंपायर बहुत देर बाद उंगली उठाते हैं, समझ करके ही उंगली उठाते हैं अंपायर राधा मोहन। तो 9वां विकेट गिरा है। स्कोर बोलने से जानना चाहूंगा कि संदीप कितने रन बना करके पवेलियन वापस हुए हैं। उनसठ गेंदों में 57 रन बना करके आउट हुए हैं। मैं बल्लेबाज का नाम बता दें। आखिरी जोड़ी बीच मैदान, खली हसीना तान, गेंदें बची है 5। अभिषेक है आखिरी जोड़ी के बल्लेबाज, गेंदें बची है मात्र 5। स्कोर बोर्ड में लगे हैं केवल 92 रन।
लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। 92 पे 9। अंतिम 5 गेंदों का खेल आना शेष है। नबी अभिषेक के लिए चले, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट करवाया विकेट कीपर ने, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। 200 रुपए का पुरस्कार है छक्के पर। उत्तम स्टूडियो डीजे ट्राली भाई के पास में है। एक बार पुनः, बहुत अच्छी गेंद थी। तो कुल मिलाकर के यहां से अब 3 गेंदों का खेल आना शेष। 200 रुपए का पुरस्कार है छक्के पर। उत्तम स्टूडियो एवं डीजे ट्राली। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन कैमरा के लिए संपर्क करें। इस गेंद को खेला है, हल्के से टैप किया, बालर ने आकर के खुद गेंद को फील्ड किया। रन बनने की संभावना हुई समाप्त। इसी बीच कमेटी को सहयोग प्राप्त हुआ है। सुमित यादव जी समाज सेवी शेरपुर, इनकी तरफ से 500 रुपए का सहयोग डील बाबा कमेटी को आया है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी का। एक बार पुनः इस गेंद को उठाया है, उस और फील्डर नहीं है। दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है 93 रन। अंतिम जोड़ी बीच मैदान और शायद अंतिम गेंद भी आनी बाकी, आखिरी गेंद है। दर्शक कयास लगा रहे थे कि कहीं 20 ओवर में खेल पाएंगे, लेकिन इस गेंद को शायद 28 पैर से लगी है। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। मधुर चौहान जी 94 रन स्कोर बना है, 95 रन का टारगेट दिया है। क्या कहेंगे मधुर चौहान जी? उत्तम, एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत परिस्थिति में कैलाशपुर है, लेकिन संदीप ने कर दिखाया कि क्षमता है। हमने भी कुछ काम तो रहा थी। उस परिस्थिति ऐसी लग रही थी, यहाँ के दर्शक गणित लगा रहे थे कि 30-35 पर कैलाशपुर सिमट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। संदीप ने दमखम दिखाया कि है कुछ दम। अब बाकी तो कारनामा खेल के मैदान में होगा। 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई कल का मैच घाटमपुर बनाम शोभन सरकार। उत्तम स्टूडियो ने उत्तम संखवार को 100 रुपए का